हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि छोटे बच्चे मतलब जो टोडलर्स होते हैं उनको हम लिखना कैसे सिखाएं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है मम्मा लोगों की कि कैसे लिखना सिखाएं। उन्हें लगता है कि बच्चा अच्छे से पेन नहीं पकड़ रहा है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे, आगे चल के तो बच्चे को बहुत सारी पढ़ाई करनी है, अभी से नहीं पढ़ता तो बाद में कैसे पढ़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चा अगर बिल्कुल लिखना में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी अगर वो आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चा है ना आपसे कॉपी मांग मांग के बोलेगा कि मुझे ये भी पढ़ा दो, मुझे ये भी लिखवा दो, मुझे ये भी करवा दो। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए समझते हैं। ठीक है, हमारा जो एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जैसे हम बच्चे का एडमिशन कराते हैं हम चाहते हैं बच्चा फटाफट से लिखना सीख जाए। अब लिखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले होती है हमारी ग्रिप। ठीक है, अब ग्रिप कैसे बनाई जाए। अगर बच्चे को हम बार बार बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो तो वो नहीं पकड़ेगा। वो कैसे पकड़ेगा? ऐसे। और चलाएगा कैसे? ऐसे। क्यों? क्योंकि बच्चे की हैबिट है। हैबिट क्या मतलब उसको मजा आ रहा है, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमको पकड़ना कैसे है। ठीक है, वो कुछ भी कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमको बच्चों को सिखाना है ग्रिप। ठीक है, अब हम सिखाएं कैसे। जनरली मार्केट में जो इस टाइप की क्रियॉन्स आती है वो हम बच्चों के लिए लेके आते हैं। ठीक है, कलरफुल, क्योंकि बच्चों को कलर बहुत पसंद होते हैं तो हमें लगता है इससे वो मोटिवेट होकर वो जो है तो लिखना शुरू कर देगा। राइट, लेकिन आप देखिए जरा से ये पकड़ने में कितनी पतली होती है ना। तो इस टाइप के जो जंबो कलर है बहुत ज़्यादा ही, देखिए इस टाइप के बहुत पतले होते हैं और इनको भी बहुत जल्दी से टूट भी जाते हैं। तो बच्चे कई बार मुंह में भी डालने की इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है ना। तो ये चीज़ आप मत यूज़ करिए। सबसे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये इस टाइप के जंबो कलर। आप इनकी साइज, इसकी जो थिकनेस देखिए और इसकी, तो ये बच्चों को पकड़ने में ईजी होती है। कि बच्चा एकदम छोटी सी चीज़ पकड़ना और थोड़ी सी बड़ी चीज़ पकड़ने में उनकी ग्रिप बनने लग जाती है। ठीक है, अब ये देखिए मैं अगर इसकी बात करूँ तो मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ। ठीक है, सेम कलर में लेके देखती हूँ, चलता भी बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे थोड़ी पतली चलेगी। अगर आप इससे बच्चे को देते हैं जम्बो कलर तो ये चलेगा। डार्क तो बच्चे को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, आप कितना भी इसको करेंगे लेकिन ये लाइट कलर ही चल रहा है। ठीक है, तो ये भी फ़र्क आता है। तो आप बच्चे को सबसे पहले तो आप जम्बो कलर ला के दीजिए। हो सकता है थोड़ा सा कॉस्टली पड़े लेकिन हाँ चलता बहुत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि बच्चे को सिखाया कैसे जाए। ठीक है, तो बच्चे का जब आप ये वाला मतलब जंबो कलर ला के देंगे ना तो बच्चे की जो ग्रिप है वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी पकड़ने के लिए। ठीक, जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना अच्छा बच्चा उसको लिखेगा। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं, हम बच्चे को पहले दिन से क्या सिखाना चाहते हैं, चलो बच्चा ए लिखो, बोलते हैं ऐसा, चलो बी सीखो। बच्चा क्या जाने ए और क्या जाने बी, उसे नहीं समझ आता ये सब कुछ। ठीक है, तो वो कहाँ से, उसको मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा इस चीज़ को करने के लिए, तो कैसे करेगा। जब हमें भी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती तो हम उसको करने के लिए रेडी नहीं होते। ठीक है, मजबूरी में भले ही करना पड़े। तो बच्चा मजबूरी की तरह अगर सीख भी जाता तो वो मजबूरी की तरह ही सीखेगा। आगे चल के सारी पढ़ाई वो मजबूरी की तरह ही करेगा। राइट, तो हमें क्या करना है, देखिए हमें पढ़ाने के पहले ना पढ़ने के लिए इंटरेस्ट को डेवलप करना होता है। राइट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इस टाइप के ना कोरे पेजेस लेने हैं। कोई भी बच्चों को लाइन वाली कॉपी हो गई, चेक्स वाली कॉपी हो गई, 4 लाइन की कॉपी हो गई, ऐसा कुछ भी लाके नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहले हमें प्रैक्टिस फ्री पेज पे करानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के कोरे कागज ले सकते हैं। देखिए आप इस टाइप के भी ले सकते हैं, जैसे अपन डॉक्यूमेंट के कागज होते हैं जो खराब हो जाते हैं, है ना। अभी हमें यूजफुल नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ये वाली यहाँ पे जहाँ ब्लैंक पेपर है वो दे सकते हैं। तो इस तरह घर में बहुत सारे आपके पेपर भी होंगे। ठीक है, अब बच्चे को क्या करना है, अब बच्चे को इसमें सिखाना है। अब अगर आप बच्चे को जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट हम सिखाते हैं तो वो बनती है स्लीपिंग लाइन से, स्टैंडिंग लाइन से, स्लैंटिंग लाइन से। राइट, तो अब इनकी प्रैक्टिस करवाना है। लेकिन अब जब भी बच्चे को बोलते हैं कि चलो स्लीपिंग लाइन बनाओ, उससे मन नहीं करता है। ठीक है, वो क्या जाने स्लीपिंग लाइन उसको क्या बेनिफिट्स है। लेकिन अब जब उसको थोड़े से क्रिएटिव वे पे बताते हो, सपोज आपने एक फिश बना दी। राइट, आपने बना दी यहाँ पे एक फिश। ठीक, फिश बना दी। अब आपको बोलना क्या है कि बेटा चलो अपन पानी बनाते हैं, इसमें ऐसे ऐसे पानी बनाएंगे अपन। एक दो आपने बनाई और छोड़ दिया, बच्चे को दे दिया। तो बच्चा आप देखिएगा कैसे भी करके वो ऐसा बनाना सीख जाएगा। अब उसको ये नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसे ही लग रहा है कि मैं पानी बना रहा हूँ। ठीक है, अब इससे होता क्या, हमारी स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, इस तरह से आप एक दो रोज ऐसे ही बच्चों को इस टाइप से बनने को दीजिए, बनाने को दीजिए। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं आप, ऑक्टोपस बना सकते हैं, जो बच्चे का इंटरेस्ट है वो उसे भी कुछ बनाने को दे सकते हैं कि चलो आप बताओ क्या बनाए, और पानी में कौन कौन से एनिमल रहते हैं। बच्चे को ना थोड़ा सा उनको भी सोचने के लिए मोटिवेट करिए। बच्चा जितना ज़्यादा सोचेगा उसका ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, तो बच्चों से पूछ सकते हैं कि चलो आप किसकी पिक्चर बनाए, पानी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी ड्राइंग जिसमें आपको स्लीपिंग लाइन का यूज़ होता है वो वाली ड्राइंग्स आप बच्चों के साथ दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह हो जाएगी हमारी स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस। अब हम आते हैं ऐसे स्टैंडिंग लाइन की। सपोज मान लो आपने बना दी बारिश, बादल इस तरह से बना दिया। अब बच्चे को बोला चलो हम लोग बारिश बनाते हैं। चलो अब ये हमने उन्हें
बारिश बना दी, तो बच्चा क्या करेगा, बारिश बना रहा है, उसके हिसाब से वो बारिश बना रहा है, हमारे हिसाब से वो स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर रहा है, राइट। इस तरह से स्लैंटिंग लाइन के भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अपन लोग इस तरह की टेढ़ी बारिश बनाएंगे आज, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे स्लीपिंग लाइन की, स्टैंडिंग लाइन की एंड स्लैंटिंग लाइन की, राइट। जब ये बच्चे का प्रैक्टिस हो जाए तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस टाइप के देखिए इतने बड़े बड़े बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं, ठीक है। मैं जैसे चेक्स वाली बुक्स भी आप मतलब नोटबुक अगर देते हैं तो बहुत छोटे छोटे उसमें जो है तो बॉक्सेस होते हैं, मतलब उसमें होता है ये साइज, आप मान लो छोटे छोटे से। अब बच्चे को हम बोलेंगे इसके अंदर ए बनाओ, वो नहीं बना पाएगा, राइट। तो हमें प्रैक्टिस इस पे करानी है। अब जैसे बच्चा अभी तक जो स्लीपिंग लाइन की हमने प्रैक्टिस कराई वो कैसी कराई, बच्चा कितना भी लंबा कितना भी छोटा बना रहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बच्चे को ना थोड़ा सा उसकी जो साइज है उस पर कंट्रोल लाना है। अब कंट्रोल लाने का मतलब ये नहीं कि बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी और आपको डांटना है, नहीं। आपको क्या करना है, बड़े बॉक्सेस के अंदर 2 डॉट बनाने हैं, ठीक है। और बच्चे को बोलना है चलो अब हम लोग इस पे बनाएंगे बारिश, ठीक है। तो वो बारिश का मतलब तो समझ गया कि स्टैंडिंग लाइन से। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि चलो ये आपका घर है, ये आपके फ्रेंड का घर है, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आपके फ्रेंड के घर। मतलब आपको कुछ भी स्टोरीज बना के या फिर बच्चे को इस तरह से प्रैक्टिस कराना है। अब आपने डॉट बना दी तो इससे क्या होगा, बच्चे का एक बाउंडेशन जो है वो क्रिएट होगा कि चलो मुझे जो है इतने में ही करना है। कभी कभी बच्चा ज़्यादा भी कर सकता है, कभी कभी आप जो देंगे बच्चा उसको कम में भी रुक सकता है, तो इट्स ओके। अभी बच्चा है वो धीरे धीरे ही उसकी जैसे जैसे ग्रिप बनती जाएगी, जैसे जैसे वो लिखने में वो करेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, वैसे वैसे उसका लिखावट जो है सही हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये बन गया इस तरह से, आप स्लीपिंग लाइन स्लैंटिंग लाइन के लिए भी डॉट बना के प्रैक्टिस दे सकते हैं, राइट। अब इन बॉक्सेस पे आप क्या कर सकते हैं, आप इतने ही बड़े बॉक्स में आप एक ही, जैसे सबसे पहले ABCD में भी ना आप जो अल्फ़ाबेट जैसे सिंपल होते हैं स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बने होते हैं, पहले उसको दीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लो आई बनाना है, तो चलो आई बनाते हैं अपन, ये ऐसे, ठीक है। तो अब बच्चे को ये 2 प्रैक्टिस तो हो ही चुकी है कि पानी वाली करा और फिर हमने कर दी उस पे बारिश। देखो कितना आसान है आई बनाना। इस तरह से बच्चा जो है सीख जाएगा। तो ABCD जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, तो इस तरह से अल्फ़ाबेट सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है कि बड़े बॉक्सेस के अंदर ये सारी प्रैक्टिस के बाद आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ए बनाना है तो बच्चा स्लैंटिंग लाइन, हमने ऐसे बारिश बनाई थी ना, ऐसे ऐसे वो वाली बारिश और स्लिपिंग लाइन बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर अब जैसे बच्चा इतना लिखना सीख जाए अच्छे से, तो फिर आप थोड़ा सा छोटे बॉक्स कर सकते हैं कि चलो इसके अंदर अपन लिखेंगे। फिर एक बार बच्चे ने बनाना सीख गया, फिर वो छोटा बनाइए, आप बड़ा छोटा बनाइए या फिर बड़ा बनाइए, बच्चे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सीख चुका है, राइट। तो दोस्तों देखिए, बच्चों को ना लिखना सिखाना आसान है। मैंने आपको ट्रिक बताई ना, आप इससे लिखवा सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो एक मदर को पता होनी चाहिए। मतलब पता तो होता है बट हम उसे फील नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हमारे लिए लिखना ईजी है तो बच्चे के लिए भी लिखना ईजी। आप ये समझिए कि हमारे लिए लिखना आसान है लेकिन बच्चे के लिए लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारे अंदर पेशेंस कम होता है। हम 2-4 बार बच्चों को बताते हैं और फिर आने लग जाता है गुस्सा कि बच्चा लिख नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है। लेकिन आप टाइम दीजिए उसे, आप पेशेंस रखिए। और डाँटना तो बिल्कुल नहीं। अगर आप आज से डाँटना शुरू कर देंगे तो बच्चा बाद में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। मतलब उसको लगेगा पढ़ाई एक बोझ है, ठीक है? इसके कारण मुझे डाँट पड़ती है, ठीक है? तो पढ़ाई को बोझ मत बनने दीजिए, पढ़ाई को खेल की तरह बनाइए, ठीक है? बच्चों के लिए। तीसरी चीज़ जो बहुत बड़ी होता है, प्रेशर क्रिएट करना। मतलब एक तो कंपैरिज़न बहुत करते हैं, देखो वो तुम्हारा दोस्त उससे बनता है, तुमसे नहीं बनता है। ये चीज़ जो है ना बच्चों की लाइफ़ ख़राब कर देती है, उनको डिमोटिवेट करती है एंड उनको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जो भी चीज़ें बच्चों को बन रही होती है ना, वो और भी ज़्यादा करने में इंटरेस्ट नहीं लेता। उसे लगता है कि हाँ ठीक है, मम्मा के लिए तो दूसरा ही बहुत अच्छा है ना, मैं तो करूँगा ही नहीं। तो ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो बच्चों के अंदर ये फीलिंग मत करने दीजिए। आपका बच्चा जो भी करता है, जितना भी करता है, उसको मोटिवेट करिए कि बेटा बहुत अच्छा किया, आगे और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों को जो है तो उनको उनके इंटरेस्ट को डेवलप करिए, ना कि उन्हें उल्टा सीधा बोल के कि चलो तुमको कुछ नहीं आता है, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, इतने दिन से सिखाया तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। चौथी चीज़ मैं एक चीज़ और बोलूँगी, जितना हो सके एक्टिविटीज़ को प्रमोट करिए। जितना एक्टिविटी आप बच्चे के साथ करेंगे पेपर कॉपी पे, उतना बच्चा लिखना भी सीखेगा, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट भी होगा। और आप देखेंगे कि आगे चल के बच्चा अपनी क्लास में भी टॉप कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ को एनालाइज कर पा रहा है। जितने ज़्यादा आप उसके साथ गेम खेलेंगे, एक्टिविटीज़ को करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो बच्चों के साथ प्ले एक्टिविटीज़ की जा सकती है। अभी गर्मी की छुट्टियां भी आ जाएंगी, तब आप बच्चों के साथ बहुत सारा प्ले करिए। कई बार तो बच्चा ऐसा होता है कि नर्सरी में लिखना भी सीख गया, फिर गर्मी की छुट्टियों में भूल भी जाते हैं बच्चे। तो उन चीज़ों को प्रैक्टिस में रखिए। बच्चा बिल्कुल नहीं भूलेगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। और एक चीज़ बहुत मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे ना हम लोग जितना स्मार्ट है उससे 100
100%, 100 टाइम्स बहुत बेटर है। मतलब आप थोड़ा सा याद करेंगे कि आप जब छोटे थे तो आप उनकी उम्र में कैसे थे और आज वो बच्चे कैसे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम अपने आप से कंपेयर करते हैं कि उसे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, हमने इतना सिखाया। अरे आप देखिए, क्या आप उस उम्र में थे तो आपको कुछ आता था कि नहीं आता था? अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगी ना, तो डेफिनेटली आप बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं से एंड करती हूँ, और मैं सभी मम्मा लोग को बोलूँगी कि ज़रूर से ये टिप्स फॉलो करिएगा। अगर आपका बच्चा लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो मैं 100% गारंटी देती हूँ लिखना स्टार्ट कर देगा, उसे मज़ा भी आएगा, उसकी राइटिंग भी अच्छी होगी, एंड कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख पाएगा, बिल्कुल भी बोर नहीं होएगा, सारे होमवर्क वो बहुत अच्छे से करेगा। तो चलिए इस वीडियो को यही से एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को करिएगा लाइक, अगर आपको लगता है किसी को शेयर कर सकते हैं, किसी के काम आ सकती है, तो ज़रूर से दोस्तों उसको शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम है। अगर किसी का आप हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन में उसके बच्चे के लिए, इस वीडियो को भी शेयर करके, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, है ना? तो आप शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर इस टाइप की एक्टिविटीज़ है और भी बच्चों से रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर हाउस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो बहुत सारी वीडियोस हाउस में मतलब हाउस से रिलेटेड भी है कि होम मैनेजमेंट कैसे करें, हाउ टू डेकोर योर रूम, हाउ टू डेकोर योर हाउस, ये सारी चीज़ वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो आई होप कि अगर आपको पसंद आएगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिले और उसको भी आप इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।